एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बुढ़ाऊ मास्टर शेनवू एक बार फिर से यहाँ वांगलिंग के सामने आ चुका था, लेकिन इस बार वांगलिंग उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बुढ़ाऊ सिर्फ लोगों से फ्री का खाना खाना चाहता है। पर तभी अचानक हमें शेनवू की असली ताकत देखने को मिली, जो देखकर तो वांगलिंग भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता ये बुढ़ाऊ आखिर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। मैं तो इसके कल्टीवेशन लेवल के बारे में पता नहीं लगा पा रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेनवू यहाँ पर वांगलिंग को आर्टिस्टिक कंसेप्शन सिखाने के लिए अपने साथ टेलीपोर्ट करके बायोन सेक्ट के सामने पहुंच गया, जहां वो अपने एक स्पिरिचुअल वॉरियर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बायोन सेक्ट की शील्ड को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से बायोन सेक्ट के सारे मास्टर फौरन से बाहर निकल आए, जो कि बाहर आकर सवाल करते हुए पूछते हैं कि बताओ कि आप लोगों ने हम पर हमला क्यों किया। बुढ़ाऊ तो यहाँ पर सारा के सारा इल्जाम वांगलिंग पर लगा देता है, खुद को तो वो एक मुसाफिर कहकर बचा चुका। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ बायोन सेट के सारे वॉरियर और मास्टर फौरन से बाहर निकल आए थे, जहाँ बायोन सेट का लीडर सवाल करते हुए पूछता है कि बताइए कि आखिर आप लोगों ने हम पर हमला क्यों किया, क्या बायोन सेट या फिर मैंने आप लोगों को कुछ परेशानी पहुंचाई। आप लोगों को इस बात की एक्सप्लेनेशन देनी होगी, अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जो कहते साथ ही लीडर काफी जरा गुस्से में आ गया। दूसरी तरफ वांगलिंग अपने सामने मौजूद इतने सारे वॉरियर्स को देखकर अपने मन में कहता है कि अगर मैंने फॉरबिडन फ्लैग का इस्तेमाल किया तो मैं इनमें से कुछ से तो खुद को बचा लूंगा, लेकिन इनमें से कई सारे ऑलरेडी सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच चुके हैं, और चूंकि ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल है और इन लोगों को अगर गलती से भी मेरी आइडेंटिटी के बारे में मालूम हो गया तो फ्यूचर में मुझे कई सारी मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी वांगलिंग यहाँ बुढ़ाऊ शेनवू पर भरोसा करते हुए अपनी सोल को बाहर निकालकर सेक्ट लीडर से कहता है कि मुझे मालूम है कि आप सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच चुके हो, इसलिए मैं यहाँ पर आपको आकर फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात बुरी नहीं लगेगी। ये कहती वांगलिंग ने अपनी एनर्जी से वहां पर एक ब्लैक टोर्टाइज बीस्ट क्रिएट कर दिया था, जिसके अटैक से दूसरी तरफ सेक्ट लीडर को भी मालूम हो जाता है कि वांगलिंग तो एक मामूली मिडिल स्टेज नेंशियन सोल लेवल का वॉरियर है, इसलिए वो भी भड़कते हुए कहते हैं कि लड़के तुमने खुद को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया। और ये कहते साथ ही वो भी अपनी एनर्जी से वहां पर पर्पल ड्रैगन को बना चुके, जो पर्पल टाइगर ड्रैगन तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ ब्लैक टोर्टाइज टर्टल पर हमला करना शुरू हो गया। वांगलिंग अपने ब्लैक टोर्टाइज टर्टल को बचाने के लिए कई सारी कोशिशें करता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर की ताकत वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो अपने पर्पल टाइगर ड्रैगन को 2 में कन्वर्ट करते हुए यहाँ आसानी के साथ वांगलिंग के ब्लैक टोर्टाइज टर्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वांगलिंग को भी इंटरनल इंजरीज हो गई। जबकि साथ ही साथ वांगलिंग देख पा रहा था कि वो 2 पर्पल टाइगर ड्रैगन तेजी के साथ उसी पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर वांगलिंग खुद को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, पर अचानक ही हम देखते हैं कि गोल्डन एनर्जी चारों तरफ फैल गई, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद हर एक चीज फ्रीज हो जाती है। इवन कि वांगलिंग भी अपने मन में कह रहा था कि आखिर ये अचानक से क्या हो गया, मैं खुद को टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा। तभी हमें जानने को मिलता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि बुढ़ाऊ शेनवू ने किया था, जो कि वांगलिंग से कह रहा था कि लड़के तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं तुम्हें लेकर ही यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के वॉरियर्स के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझ सको। जितने ज्यादा आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को तुम अपनी आंखों से देखोगे उतना ही जल्दी तुम इसे सीख पाओगे। ये कहती बुढ़ाऊ शेनवू ने एक बार फिर से सब कुछ अनफ्रीज कर दिया, जहां पर हम देखते हैं कि वो दोनों पर्पल टाइगर ड्रैगन तेजी के साथ जाकर वांगलिंग को हिट कर गए, जिसकी वजह से वांगलिंग बायोन सेट के लीडर के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के अंदर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि वहां पर कई सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे। वो सब लोग काफी ज्यादा गुस्से और नफरत से भरे हुए वांगलिंग पर चिल्लाना शुरू हो गए, जिसकी वजह से वांगलिंग के सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने कानों को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। वांगलिंग हैरान होते हुए सोच रहा था कि आखिर ये मैं कहां पर मौजूद हूं और ये सब चल क्या रहा है। तभी अचानक हमें बायोन सेट का लीडर दिखाया जाता है, जिसके यहाँ पर आते साथ ही वहाँ पर मौजूद वो सारी की सारी सोल्स अचानक से खामोश हो गई, और हमें जानने को मिलता है कि ये तो बायोन सेट के लीडर का आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन है, जिसे रूथलेस के नाम से जाना जाता है। सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के वॉरियर इसी तरह के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन पर हमला करते हैं। यह वांगलिंग भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा था, और अगर वांगलिंग इस अटैक के सामने कुछ देर और टिक पाता तो शायद उसकी सोल पूरी तरीके से शैटर हो जाती। लेकिन बुढ़ाऊ शेनवू वांगलिंग को बचाने के लिए फौरन यहाँ बायोन सेट के लीडर को पीछे की तरफ धकेल चुका, जिसकी वजह से वांगलिंग वापस से होश में आ जाता है। बुढ़ाऊ शेनवू तो ये सब देखकर खुश होते हुए कहता है कि वाओ मजा आ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग को भी अब कुछ समझ आने शुरू हो गया था। वो समझ जाता है कि बायोन सेट लीडर बहुत ही ज्यादा रूथलेस था। उसने अपने रूथलेस को बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा दिया था। इस दौरान उसने इतने लोगों की जान ली जिसके कोई शुमार नहीं, और इसी रूथलेसनेस की वजह से उसे
आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रूटलेसनेस मिल गया। बाहर की तरफ मौजूद बायुन सेट का लीडर भी समझ जाता है। वो बुढ़ाऊ शेनवू से कहता है कि मास्टर, लगता है कि ये लड़का आपका डिसाइपल है और आप इस नेंशियन सोल लेवल के वॉरियर को यहाँ पर इसीलिए लेकर आए ताकि आप इसे आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में सिखा सको। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जिस पर शेनवू जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। साथ ही साथ वो वहाँ पर मौजूद एक लड़की को कहता है कि तुम आगे आओ, अब तुम्हारी बारी। जो सुनकर वो सीनियर एल्डर गुस्सा होते हुए कहती है कि मास्टर, मैं जानती हूँ कि आपकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई है, लेकिन मैं बायुन सेक्ट की एक एल्डर हूँ। आप यूं ही बिला वजह आकर हम पर अपना हुक्म नहीं चला सकते। जो सुनकर तो बुढ़ाऊ शेनवू गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा जिद्दी निकली, लगता है कि मुझे तुम्हें ये दिखाना ही होगा। और वो अपने पास से फॉरेन एंसेस्ट्रल स्पिरिचुअल कार्ड निकालकर इन लोगों के सामने पेश कर चुका, जो कि मास्टर शेनवू को किसी और ने नहीं बल्कि बायुन सेक्ट के मास्टर बायुन ने ही दिया था। मास्टर बायुन वो इंसान है जिन्होंने पहली दफा इस सेट की बुनियाद रखी थी और शायद वो मास्टर शेनवू को जानते थे। दूसरी तरफ यहाँ मास्टर शेनवू के पास एंसेस्ट्रल स्पिरिचुअल कार्ड देखकर तो बायुन सेट के सारे लोग ही उसे रिस्पेक्ट पेश करते हैं, क्योंकि इन लोगों के रूल्स के हिसाब से जिनके पास भी इन लोगों के बायुन सेट का ये स्पिरिचुअल कार्ड होगा, इन लोगों का फर्ज बनता है कि ये उस सीनियर का हर एक हुक्म माने। लेकिन यहाँ बायुन सेट लीडर को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मास्टर शेनवू ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये एंसेस्ट्रल स्पिरिचुअल कार्ड तो काफी ज्यादा कीमती होता है जिसे एक बार इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल करके मास्टर शेनवू इन लोगों से कुछ भी करवा सकते थे। सिर्फ इतने छोटे से काम के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल करना तो सरासर बेवकूफी होगी। और आज तक कोई भी ऐसा मास्टर नहीं रहा जो कि अपने डिसाइपल को सिखाने के लिए इतने कीमती आर्टिफैक्ट को यूज जाया कर दे। पर दूसरी तरफ मास्टर शेनवू को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो मिस्की से कहता है कि चलो भी अब आगे आओ। जो सुनकर मिस्की आगे की तरफ आते हुए वॉन्गलिंग से कहती है कि लड़के, तुम काफी ज्यादा खुश नसीब हो जो कि तुम्हें ऐसा अच्छा मास्टर मिला। जब मुझे अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन सीखना था, अगर तब मुझे तुम्हारे जैसे मास्टर मिले होते तो शायद मेरा काम काफी ज्यादा आसान हो जाता। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ मास्टर शेनवू के हुक्म पर मिस की ने अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन अटैक का इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग पर हमला कर दिया। मिस की के आर्टिस्टिक कंसेप्शन का नाम लव चार्म था, जिसका इस्तेमाल करते वो धीरे धीरे से वॉन्गलिंग को बेहोश करने लगी थी। वॉन्गलिंग ऑलमोस्ट उसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन से बेहोश हो ही चुका था, लेकिन अचानक ही उसकी इवल स्पिरिट बीस्ट यहाँ पर एक्टिवेट होते हुए उसे दोबारा से होश में ले आती है, जिसकी वजह से वॉन्गलिंग खुद को उस आर्टिस्टिक कंसेप्शन से बचा पाया। लेकिन दूसरी तरफ मिस की ये देखकर काफी जरा हैरान हो गई थी, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वॉन्गलिंग वो पहला नेंशियन सोल लेवल का वॉरियर है जो कि इतनी आसानी के साथ उसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन के अंदर से बाहर आ गया। दूसरी तरफ बुढ़ाऊ शेनवू को तो यहाँ मिस की के आर्टिस्टिक कंसेप्शन कुछ जरा खास नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद बाकी के सब एल्डर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल को ढूंढना शुरू कर देता है। जहाँ चारों तरफ नजर घुमाने के बाद अचानक ही मास्टर शेनवू की नजर वहाँ मौजूद मास्टर ग्रीन पर पड़ गई थी, जिसे देखकर मास्टर शेनवू इशारा करते हुए कहता है कि तुम आगे आओ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारा आर्टिस्टिक कंसेप्शन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बस तुम आखिरी होगे, तुम आगे आकर मेरी डिसाइपल पर अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन का इस्तेमाल करो, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। जो सुनकर मिस्टर ग्रीन धीरे से जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, ये लड़का मेरे आर्टिस्टिक कंसेप्शन के सामने टिक नहीं पाएगा। जो सुनकर बुढ़ाऊ शेनवू जवाब देते हुए कहता है कि अबे चोमू, बातें बनाना बंद कर, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मेरे होते हुए इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम तो क्या, तुम्हारे एंसेस्टर मास्टर बायुन भी मेरे सामने कुछ नहीं थे, मेरे होते हुए यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो फिक्र मत करो। मास्टर शेनवू की ये सारी बातें सुनकर मिस्टर ग्रीन आखिरकार सामने की तरफ आ गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन अटैक को रेडी करते हुए तीसरी के साथ वॉन्गलिंग की तरफ चल दिया। जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन वॉन्गलिंग को तो काफी जरा अजीब लग रहा था। वॉन्गलिंग अपने आसपास की चीजों को नोट करने की कोशिश करता है, जहाँ उसे थोड़ा बहुत समझ आ गया कि वक्त यहाँ पर काफी तेजी के साथ गुजर रहा है। लेकिन अचानक ही वॉन्गलिंग महसूस करता है कि उसकी उम्र काफी जरा तेजी के साथ बढ़ रही है, वो बूढ़ा होता जा रहा था, साथ ही साथ उसकी एनर्जी भी कम हो रही थी। वो खुद को इस आर्टिस्टिक कंसेप्शन से बचाने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था और बूढ़ा कमजोर होने की वजह से वो नीचे की तरफ गिरने लगा। लेकिन दूसरी तरफ बुढ़ाऊ शेनवू फौरन से यहाँ वॉन्गलिंग को बचा लेता है, जो देखकर तो वॉन्गलिंग हैरान होते हुए कहता है कि मिस्टर ग्रीन की आर्टिस्टिक कंसेप्शन तो वाकई में कमाल की है, ये ऑलमोस्ट बिना अपनी जगह से हिले मेरी जान ले चुके थे। दूसरी तरफ मिस्टर ग्रीन इन लोगों को बताता है कि मेरे आर्टिस्टिक कंसेप्शन का नाम टाइम है, मैं टाइम को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। जो सुनकर बुढ़ाऊ शेनवू हंसते हुए कहता है कि वाओ, कमाल की आर्टिस्टिक कंसेप्शन, अगर तुम अपनी इस आर्टिस्टिक कंसेप्शन पर फ्यूचर में थोड़ी बहुत और मेहनत करो तो यकीनन एक ऐसा दिन आएगा जहाँ तुम हेवन के सामने अकेले खड़े होगे, तुम्हारा मुकाबला करने के लिए वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होगा, इसलिए बेस्ट ऑफ लक। ये कहते हुए मास्टर शेनवू एंसेस्ट्रल स्पिरिचुअल कार्ड भी इन लोगों को वापस करते हुए यहाँ से वॉन्गलिंग को लेकर टेलीपोर्ट करते हुए वापस चले गए। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को यहाँ वॉन्गलिंग की शॉप का दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर शेनवू वॉन्गलिंग को लेकर वापस आ चुका है, लेकिन उसकी हालत बहुत
बहुत ही खराब दिखाई दे रही थी। वो लंबी सांसें लेते हुए कहता है कि यार